हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग स्कूल। ये मेरे चैनल का नाम है। तो गाइज, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि इस पे जो वीडियोस मैं बनाऊं और वीडियोस जो डालूं वो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट के बारे में अवेयर हो पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर मार्केट में आए। क्योंकि दोस्तों, पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि यार फाइनेंशियल कमजोरी के कारण, फाइनेंशियल दिक्कतों के कारण लोग पैसा नहीं बना पाते। पैसे बनाने के लिए प्लेटफॉर्म तो बहुत मौजूद है, लेकिन उनको उसकी नॉलेज नहीं है। बिना नॉलेज के आप किसी भी फील्ड में अगर एंटर करोगे तो यार पैसा नहीं बनेगा, पैसा लॉस हो जाएगा। तो शेयर मार्केट भी जस्ट उसी की तरह है। तो गाइज, देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मैं आज बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा कि एक बच्चा भी शेयर मार्केट के बारे में समझ सके। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने पिछले 5-6 साल पहले अपनी जो जर्नी है शेयर मार्केट की स्टार्ट की थी। मैं अपना पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई करने के साथ साथ जॉब भी कहीं की। जॉब करने के साथ साथ मैं शेयर मार्केट में भी अवेयर था और इसको समझता जा रहा था। धीरे धीरे कब मुझे कितना नॉलेज हो गया ये मुझे खुद नहीं पता गाइज। उसी तरह से आपके साथ भी होगा। तो गाइज, इसका जो कहते हैं कि शेयर मार्केट कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इसको समझने के लिए कोई ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। आप मैट्रिक पास भी हैं, 8वीं 10वीं पास भी हैं, थोड़ी सी सिंपल सी छोटी बहुत कैलकुलेशन के साथ में काम करेंगे तो आप शेयर मार्केट में अच्छा खासा कर पाएंगे। तो गाइज, शेयर मार्केट के लिए कोई एकेडमी वगैरह कुछ नहीं है। इसको तो खुद से सीखना पड़ता है गाइज। अगर किसी एकेडमी से या किसी ऑनलाइन कोर्स से आप सीखोगे, पैसा खर्चा करोगे, तो उसमें क्या रहेगा कि आप पैसा खर्चा करोगे तो बहुत सी चीजें आप सीख भी पाओगे, बहुत सी चीजें आप नहीं भी सीख पाओगे। जो हम अपने लाइफ में पिछले 4-5 सालों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो जो चीज मैं डिलीवर करूंगा आप लोगों के साथ में, तो वो लोग आपको बहुत कम ही सुनने को मिलेंगी कि शेयर मार्केट की मेरी शुरुआत कैसे हुई थी। तो ये लॉकडाउन से पहले की बात है गाइस। शेयर मार्केट की मैंने शुरुआत की थी करीब 2016-17 के आसपास में मैं शेयर मार्केट में एंटर हुआ था। और इससे पहले मुझे पता था, लेकिन पहले क्या होता था कि फोन कॉल करके, भाई फोन कॉल कर दिया, इतने पे ऑर्डर डाल दो, और ये चीजें होती थी। उससे पहले, बहुत पहले, आप पेपर पे सारा काम होता था कि इतने का शेयर, इस कंपनी का शेयर पेपर पे ले लिया, पेपर फिर जाना पड़ता था, सबमिट कराना पड़ता था। ऐसे बहुत सी चीजें हुआ करती थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी का जमाना है गाइस, टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है और हर चीज ऑनलाइन हो गया है। सब चीज के लिए अपना अपना प्लेटफॉर्म आ चुका है। तो आज उसी प्लेटफॉर्म की मदद से लोग लाखों हजारों रुपए, करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो गाइस, सिंपल तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। कंपनी को चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पैसे आते कहां से हैं? या तो वो लोन लेगी, या तो वो लोगों से लेगी, या आप ही बताओ। अगर आपको बिजनेस करना हो तो आप कहां जाओगे? सबसे पहले अपने घर में, अपने रिलेशन में देखोगे, पैसे इकट्ठा करोगे, उसके बाद कोई बिजनेस करोगे इन्वेस्टमेंट करने के बाद। अब वो बिजनेस कब चलेगा? लगता है साल भर के बाद चले, या हो सके 2 साल बाद चले, हो सके यार बिजनेस डूब जाए। तो आपको तो उनका पैसा देना ही होगा, वो भी ब्याज के साथ में, या फिर बैंक से आप लोगे तो बैंक को भी ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी यहाँ पे कुछ अलग ही तरीके से पैसे बनाती है और लोगों से पैसे लेती है। तो जिसमें हम आपको बताते हैं कि कंपनी क्या करती है कि अपना जो शेयर्स है वो मार्केट में लिस्ट करती है, एनएससी और बीएससी। एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी के अंदर में नेशनल 50 आता है और बीएससी के अंदर में सेंसेक्स आता है। सेंसेक्स होता है सेंसिटिव इंडेक्स और निफ्टी 50 होता है नेशनल 50। तो नेशनल 50 में 50 ऐसी टॉप की कंपनी होती हैं जो लिस्ट कराई जाती हैं, और सेंसेक्स में 30 कंपनियां होती हैं जो टॉप की कंपनियां होती हैं, वो लिस्ट होती हैं। तो उनमें उनका ही डेली का जो प्राइस है वो शेयर्स का डिसाइड किया जाता है। उनके ये बोलते हैं ना आप कि सेल एंड डिमांड, जो भी है डिमांड एंड सप्लाई, इसकी बेस पे उनका रोज का वैल्यू जो है निर्धारित होता है। और मार्केट खुलती है सुबह 9:15 से 3:30 तक, सोमवार से लेके शुक्रवार तक।
और इस बीच में कोई अगर छुट्टी हो जाती है, गवर्नमेंट छुट्टी हो जाती है, उस दिन भी मार्केट बंद रहती है। या फिर कोई ऐसा इवेंट आता है जैसे दिवाली वाले दिन मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, आधे घंटे के लिए जो भी होती है मुहूर्त ट्रेडिंग होती है, शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के बाद ही मुहूर्त ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। तो ऐसा कभी होता है इवेंट, तो उस दिन मार्केट कुछ समय के लिए खोली जाती है। तो बस इतना सा सिंपल काम है कि जैसे कि मुझे टाटा कंपनी में हिस्सेदारी चाहिए, टाटा कंपनी के मुझे शेयर खरीदे और उस कंपनी का मैंने उसके लिए उतने पैसे दिए। जैसे कि मान लो एक शेयर की कीमत है 100 रुपए, तो टाटा के मैंने 100 रुपए के शेयर खरीदे, वो मुझे एक शेयर मेरे डीमेट अकाउंट में आ गए। और इस शेयर को परचेज करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। तो डीमेट अकाउंट आप कहीं से भी खुलवा सकते हैं, आप मेरे थ्रू, मेरे जो मैंने लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन में, उससे भी खुलवा सकते हैं। मैं ज्यादातर ग्रो ऐप यूज करता हूँ, ट्रेड ट्राइगर यूज करता हूँ, जिसको बोलते हैं शेर खान। शेर खान बहुत पुराना है, करीब 25-30 सालों से ये शेर खान मार्केट में चल रहा है, तो उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। उसमें इंटरफेस काफी अच्छा मिल जाता है, उसका सॉफ्टवेयर काफी अच्छा मिल जाता है कि कैलकुलेशन के बेस पे आप इजीली ट्रेड ले सकते हो, कैलकुलेशन बेस पे आप इजीली शेयर मार्केट में एंटर करते हो, इन्वेस्ट करते हो, जो भी करना है आपको कर सकते हो। अब इसमें भी काफी सारे फैक्ट आ जाते हैं यार, इन्वेस्टिंग हो गया, ट्रेडिंग हो गया, है ना। ट्रेडिंग में भी कई तरह के ट्रेडिंग आ जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग हो गया, स्विंग ट्रेडिंग हो गया, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आपको सीखनी है तो गाइज आपको कमेंट करना होगा कि आपको सीखना क्या चीज है, तो मैं आपको उस चीज के बारे में बताऊंगा और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। तो अभी फिलहाल इतना ही, ये तो हाई लेवल की बातें हैं, इसको बाद में बताते हैं। बस सिंपल सा यही तरीका है शेयर मार्केट, आपको सिंपल अभी इतना समझना है कि शेयर मार्केट होता क्या है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे। तो गाइज इतना सब करने के बाद, डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप एंटर होंगे। एंटर होने के बाद वहां पे काफी सारे इंटरफेस आ जाएंगे। मैं आपको किसी अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा और लाइव मैं दिखाऊंगा भी मार्केट कैसे काम करती है। तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट के लिए लिंक मैंने दे दिया है और वहां से आप जाके डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और जो मेरा प्रोमो कोड है उसको इस्तेमाल करेंगे कि जिससे कि मुझे भी कुछ कमीशन मिल जाएगा और आपका भी अच्छा भला हो जाएगा। तो गाइज बस इतना ही करना है, डीमेट अकाउंट खोलना है। और चलिए आगे आपको लेके चलता हूं। तो इतना सब होने के बाद आपने सब कुछ कर लिया, तो आपको रोज क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। आप 9:15 से लेके 3:30 तक आप मार्केट को देखते रहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, साथ साथ में जब भी समय मिलता रहे आप उसको देखते रहिए। और देखते देखते धीरे धीरे कुछ ऐसा टाइम आएगा कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और जो चीजें आपको समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट जैसे इसी तरह के काम करता है कि मैंने इस कंपनी का शेयर खरीदा और मेरे अकाउंट से पैसे डिडक्ट हो गए और वो शेयर की जो वैल्यू है वो मेरे खाते में आ गई और मैं उसको बराबर रोज ऑब्जर्व कर सकता हूं। तो इस तरह से जस्ट शेयर मार्केट काम करता है। तो दोस्तों जब शेयर मार्केट में कंपनियां आती हैं तो उसमें क्या होता है कि उनको काफी सारा पैसा अपने बिजनेस में लगाने के लिए चाहिए, तो वो हम जैसे लोगों से मिलता है। हम लोग उस कंपनी की शेयर खरीदते हैं और अपने अकाउंट में रखते हैं कि यार ये कंपनी आगे फ्यूचर में ग्रोथ देगी और मेरा जो पैसा है 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो इसकी भी मैं आपको एक सिंपल सी एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाता हूं। एक बार दोस्तों एक राजा हुआ करता था और वो अपने दरबार में राजा है, तो महलों में आराम से जिंदगी उसकी चलती रहती है। तो कहीं से घूमता फिरता एक कवि आता है और उसके कहता है कि सर मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा और मैं कवि हूँ, मुझे कविताएं सुनाना, कविताएं गाना या कविताएं बनाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो राजा ने बोला कि ठीक है तुम कविता सुनाओ, अगर तुम्हारी कविता हमको पसंद आती है तो हम तुमको मुंह मांगा इनाम देंगे, और अगर तुम्हारी कविता हमें अच्छी नहीं लगती तो तुम्हारा सर कलम कर देंगे। तो जो कवि था वो तो डर भी गया, लेकिन उसके अंदर हिम्मत थी, कॉन्फिडेंस था कि नहीं यार, अपने आप पे भरोसा था कि नहीं मुझे तो कविता आती है, मैं तो राजा को सुनाऊंगा और राजा को प्रसन्न कर दूंगा। तो हुआ भी कुछ ऐसा ही, उसने सुनाया कविता, राजा ने सुनी कविता, राजा को अच्छा लगा। राजा ने बोला कि आप मुझे जो भी इनाम देंगे दे सकते हैं। तो राजा ने कहा कि तुम मांगो, जो इनाम चाहते हो तुम्हें मिलेगा। तो उस कवि ने कहा कि सर आप मेरे लिए एक चेस बोर्ड मंगवा दिए, चेस का बोर्ड है, शतरंज
जिसमें 64 खाने होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना, वो बोर्ड मंगवा दीजिए और उसी पे मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे दीजिएगा। तो राजा खुश, अरे शतरंज है क्या है यार, 64 खाने क्या मांगेगा, चल कोई बात नहीं, इसको लाके दे देते हैं। तो शतरंज के खाने पे कवि ने कहा कि मुझे एक शतरंज के खाने पे 1 चावल, दूसरे शतरंज के खाने पे 2 चावल, तीसरे शतरंज के खाने पे 3 चावल, और 4 चावल, और चौथे शतरंज के खाने पे 8। इस तरह से आप हर खाने को मेरे लिए एक एक अनाज डाल के डबल करते जाइए, है ना। और वो 64वें खाने तक जो भी अनाज का अमाउंट आएगा उतना अनाज हमको आप दे दीजिएगा। तो राजा बहुत बोला कि चलो कोई बात नहीं यार, 64 खाने कितना, एक आध बोरी आएगा, है ना, एक आध बोरी आएगा, दे देंगे इसको। तो उसने शर्त मान ली। लेकिन जब राजा कैलकुलेशन करने बैठा, उसके मंत्री जो भी है उन पे चावल रखने लगे, कैलकुलेशन करते करते 32वें खाने तक आते आते राजा का खजाना खाली हो गया। अगर विश्वास नहीं है ना गाइज, तो आप ये कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है। और कैलकुलेट करना और कमेंट जरूर करना कि भाई ये बातें सच हैं। तो 64वें खाने तक तो उसका मतलब 32वें खाने तक तो उसका खजाना खाली हो गया, और 32 दूनी 64, मतलब कि अगर वो 33वें खाने में जाता तो उसको डबल देना पड़ता, यानी कि राजा के खजाने से दुगना, जितना खजाना उसका खाली होता उससे दुगना, यानी कि उतने में कई गांव खरीद सकता है बंदा, ठीक है। तो इस तरह से कंपाउंडिंग की जो पावर है वो वर्क करती है। ये इंसान को पता नहीं रहता यार, शेयर मार्केट में मैंने 1000 रुपये लगाए, मेरे कब 1000 रुपये करोड़ रुपए में बदल गए, या मैंने 1 लाख रुपए लगाए, मेरे 1 लाख रुपए पता नहीं 10-20 साल में खरबों में बदल गए। ऐसा हुआ है और होता भी है। मैं कई स्टॉक का आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा। आप चलो मैं दे ही देता हूँ एग्जाम्पल, है ना। आपने रॉयल इनफील्ड का नाम सुना होगा, जो आइशर मोटर बनाता है, रॉयल इनफील्ड। तो आइशर मोटर की कंपनी का शेयर जो था सन 2000 में करीब करीब 1 रुपये 86 पैसे का था। मतलब इसको भी एक कहानी से हम समझेंगे कि 2 दोस्त थे, 2 दोस्त, और दोनों दोस्त की अच्छी खासी जॉब थी, अच्छी खासी पढ़ाई भी की थी, अच्छा खासा कमाते भी थे। तो दोनों दोस्त ने सोचा कि यार हम मतलब कि अपनी कमाई करके, उस समय बुलेट आती थी 55,000 की, तो 55,000 की मैं बुलेट लूंगा और भाई लड़कियां बिठाऊंगा एंड घूमूंगा मजे से, है ना, ऐश मस्ती करेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, आप एकदम शो में दिखाएंगे। तो उन दोनों का सपना लगभग पूरा ही हो गया था, क्योंकि दोनों के पास 55,000 रुपए अगले साल तक इकट्ठा हो गए। तो उस 55,000 का एक बंदे ने तो जाके बुलेट खरीद लिया, लेकिन दूसरे बंदे का जो मन था ना, यार पैसे लिए हैं अब इसको खर्चा कर दूंगा, जिससे कि यार शो ऑफ करने में बहुत कुछ मैं लॉस कर दूंगा। तो वो उसका मन ना करे, वो जाए तो शोरूम में खरीदने के लिए बुलेट, लेकिन उसका मन ना करे कि यार मैं, चलो कोई बात नहीं। तो उसने अचानक एक न्यूज़पेपर देखा, तो उसमें कहा कि यार शेयर मार्केट में लाखों रुपए बन जाते हैं कुछ पैसे लगा के, बहुत लोग कमा भी रहे हैं, तो भाई मैं भी ट्राई करता हूँ। तो वो ढूंढने लगा कि यार रॉयल इनफील्ड का शेयर कहाँ मिलेगा। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद उसको पता लगा कि यार रॉयल इनफील्ड जो कंपनी, वो तो कंपनी नहीं है, वो तो ब्रांड नेम है, और जो कंपनी उसकी है वो है आइशर मोटर। तो आइशर मोटर में उसमें 1 रुपये 86 पैसे का एक शेयर आता था उस समय, सन 2000 की बात है। उसके बाद उसने क्या किया, 55,000 के शेयर खरीद लिए। इतना तो कैलकुलेशन में कैलकुलेटर लेके बैठा नहीं हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो गाइज जस्ट कैलकुलेट करके दिखाता हूं आपको, आप देखना। उस बंदे ने सन 2000 में आइशर मोटर के शेयर 55,000 के खरीदे। तो उस समय एक शेयर की कीमत थी 1 रुपये 86 पैसे, 1.86, 1 रुपये 86 पैसे, ठीक है। और उसने खरीदे कितने के शेयर, 55,000 के। तो मैं इसमें डिवाइड बाई करूंगा, 55,000 डिवाइडेड बाई 1.86। इतना अगर कैलकुलेट करने के बाद ये मेरे पास ये वैल्यू निकल के आती है। तो ये वैल्यू हो जाती है 29,567।
29569.89। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू इतने शेयर उसको अलॉट हुए, यानी कि ₹1.86 के हिसाब से इतने शेयर उसने खरीद लिए। और इसकी जो कीमत आज की डेट में आप देखोगे, उस समय की डेट में देखोगे तो कैलकुलेट करके देख लेना गाइस कि 29,000 के शेयर आज, अगर आइशर मोटर की वैल्यू 2500 रुपये भी है, 2500 तो काफी ऊपर हो चुकी है। आज से 2 साल पहले मैंने देखा था 2500 रुपये। तो अगर इसको मल्टीप्लाई बाई 2500 से करता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 2500, तो ये वैल्यू निकल के आती है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,39,24,24,731 रुपए, यानी कि उसके 55,000 की कीमत करीब करीब 7.25 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, वो भी 20 सालों में। तो आप समझ सकते हो यार गाइस कि शेयर मार्केट की पावर कितनी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ज्यादा बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि गाइस यार शेयर मार्केट में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, पैसा बहुत कम लोग बना पाते हैं। करीब करीब 95% लोग इस शेयर मार्केट में फेल हो जाते हैं। 5% ऐसे लोग होते हैं जो बचते हैं इस मार्केट में, और वो मार्केट में अपनी एक ऐसी वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं कि उनके पास यार बहुत कुछ हो जाता है। तो ये सब चीजें आती हैं सीखने से, लर्निंग। अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, अगर आपके पास शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो गाइज आपके लिए शेयर मार्केट नहीं है। आप यहीं से वीडियो को भी छोड़ के जा सकते हो, आपको सीखने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में सीखोगे नहीं, तो गाइज आप इस शेयर मार्केट से कमा ही नहीं सकते यार। सिंपल लॉजिक है। तो शेयर मार्केट में आने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। और सीखना कैसे पड़ेगा? आपको पेड कोर्स भी लेने की कोई जरूरत नहीं। आप मुझे फॉलो करो, मेरे चैनल को फॉलो करो, और जो भी क्वेश्चन होता है मुझसे पूछो। मैं शेयर मार्केट की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं यार। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं लगता। तो गाइस यार वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है, तो गाइज यार कमेंट जरूर करना, और कमेंट ये भी करना कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो दोस्तों अब बस इतना ही वीडियो में। अगर वीडियो में आपने यहाँ तक देखा तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, वो भी एकदम धांसू। तो दोस्तों बाय बाय।